जय श्री राम कृष्ण हरि साईं राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। डियर वर्षा जी, आज आप बताइएगा कि अभी मेरी वॉइस ठीक है ना। वर्षा जी बोल रहे थे कि मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, तो इसमें माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। अगर आपको कुछ भी सुझाव देना होता है ना, तो आप दे सकते हैं। अगर कोई मेरी वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं, क्योंकि आप मेरे फैमिली मेम्बर हो। इसलिए अपना समझकर कुछ भी बता सकते हैं आप मुझे, तो बेझिझक होकर आप मुझे बता सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है जी। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम के दिव्य गुणों से आपका जीवन धन्य हो। एक विजयी और आनंदमय दशहरा मनाएं। दशहरा सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। आइए हम अपने दिलों में इस भावना को जीवित रखें। आपके हर काम में सफलता और खुशी की कामना करती हूँ मैं। आइए हम अपनी बाहरी बुराइयों पर विजय प्राप्त करके एक महान जीवन की शुरुआत करें। भगवान श्री राम का आशीर्वाद हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए। इस दशहरे पर आइए अपने भीतर के राक्षसों का वध करें और सकारात्मकता को अपनाएं। दशहरा मनाते हुए हमारी ज़िंदगी प्रेम, आनंद और समृद्धि से भरी रहे। आप सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। आज दशहरे के शुभ अवसर पर हमारे श्री साईं बाबा ने समाधि ली थी। आज के दिन हमारी आंखों का नम होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी हमें बाबा के वचनों पर हमेशा सत्य मानना चाहिए। उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। हमारे अपने जीवन में हमें श्रद्धा और सबूरी हमेशा रखनी चाहिए और बाबा को खुश रखना चाहिए। आज का साईं संदेश। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं जब आपके जीवन में एक टेस्टिंग फेज चल रहा होता है। भगवान टेस्ट करते हैं कि आप कितना विश्वास रख पाते हैं। आप इस कठिन समय में किस तरीके से भगवान पर, डिवाइन पावर पर, उस सुप्रीम पावर पर बिलीव करते हुए इस टेस्ट को पास करते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे संकेतों के बारे में सुना भी होगा, जो आपको तब मिलते हैं जब आपकी परीक्षा हो रही होती है। आज हम ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में जानेंगे। जब आपका टेस्टिंग फेज खत्म हो रहा होता है, तब आपको अपने जीवन में ये संकेत मिलते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो आपकी परीक्षा हो रही थी वह सफल हुई। आप उसमें सफल हो गए और टेस्टिंग फेज खत्म हो रहा है। तो चलिए जानते हैं वह कौन से संकेत है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है। नंबर 1, धन का मार्ग खुलना। जब कठिन समय आता है तो आपके जीवन में धन का अभाव होने लगता है, और जब आपकी परीक्षा समाप्त होती है तो आपके जीवन में धन के मार्ग अपने आप बनने लगते हैं। अगर आपकी नौकरी छूट गई थी तो आपको फिर से नौकरी मिल जाती है। किसी ने आपसे कर्ज लिया है तो वह पैसे आपको वापस मिलने लगते हैं और धन के मार्ग बनने लगते हैं। आप देखते हैं कि आपके परिवार में सबके पास धन आने के मार्ग खुल रहे हैं। जहां से आपने सोचा नहीं था, वहां से पैसे आना शुरू हो रहे हैं। ये संकेत मुझे मिल रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि हमारा ड्रीम हाउस बन रहा है, तो
उसके रिगार्डिंग ही हमें पता नहीं कौन कौन से मार्ग से पैसा आ रहा है। फील वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि जिससे उम्मीद नहीं थी कभी, उनसे भी पैसे मिल रहे हैं। जिन्होंने तो हमने पैसे दिए थे, उनसे भी हमें पैसे मिल रहे हैं। तो हुआ ना जे एक ऐसा संकेत जिससे पता चल रहा है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं या फिर हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं। आपकी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, जहां से आप धन अर्जित कर सकते हैं और आपके जीवन में जो कार्य रुके हुए थे वह बनने लग जाते हैं। नंबर 2, परिवार में आपसी प्रेम, आपसी साझेदारी बढ़ना। जब परिवार में सब लोग आपस में एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो गई है। नंबर 3, आपको अच्छी खबर मिलना। आपके लाइफ से जुड़ी हुई आपको कोई ना कोई अच्छी खबर मिलने लग जाती है। आपके उत्साह को, आपकी उमंग को, आपकी सकारात्मक ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ा देती है। इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में जो टेस्टिंग फेज चल रहा था अब समाप्त हो गया है। चौथा संकेत है कि आपके परिवार में अगर कोई बीमारी से लड़ रहा था, बार बार आपको शारीरिक कष्ट हो रहे थे, तो अब आप स्वस्थ होते हैं। अब आप अच्छा महसूस करते हैं, आप आंतरिक खुशी को महसूस कर पाते हैं। आपके होते आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर आप पहले से स्वस्थ थे तो आप देखते हैं कि आपके चेहरे का तेज बढ़ रहा है, आप अंदर से खुशी महसूस कर पा रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहने लगते हैं। तो समझ जाइए आपका अच्छे समय शुरू हो रहा है। 5वां संकेत है कि आपको सपने में अपने आराध्य, अपने इष्ट के दर्शन होना। सपने में आप अपने ईश्वर को देख सकते हैं। अलग अलग डिवाइन शक्ति को आप सपने में देखते हैं। इसका मतलब है कि अब आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। आपकी लाइफ में टेस्टिंग फेज ख़त्म हो गया है। 6वां संकेत है कि आपका आभा मंडल, आपका ऑरा प्यूरिफाई होने लगता है। आप हर चीज़ को सकारात्मक होकर सोचते हैं। आपका चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण बदल गया है। जीवन को देखने का, दुनिया को देखने का आप पॉजिटिव वे में सोचने लगे हैं। तो आपका ऑरा प्यूरिफाई हो रहा है और ये तभी होता है जब हमारे भगवान की कृपा आप पर होती है और आप अपनी लाइफ में एक अच्छे फेज में एंटर कर रहे होते हैं। 7वां संकेत है कि आपके अंदर दूसरों को क्षमा करने की भावना आना। माफ़ी देने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। जो दंड विधान करता है वह छोटा होता है और जो माफ़ करता है वह बड़ा होता है। तो जब आप ये सोचने लगते हैं कि मुझे अपने कार्मिक पैटर्न को रिपीट नहीं करना, आप दूसरों को माफ़ करते हैं कि मुझे शांति चाहिए। आप आगे बढ़ने के लिए पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं। तो समझ जाइए कि परमात्मा ने, भगवान ने आपको चुन लिया है। आपका परीक्षा का जो समय था वह समाप्त हो गया है और आप उसमें सफल हुए। अगर इस तरह के संकेत आपको मिल रहे हैं या आपकी लाइफ में टेस्टिंग फेज था और आप उससे बाहर निकल रहे हैं, तो आपको ये संकेत ज़रूर मिले होंगे। आप अपना अनुभव ज़रूर साझा कीजिएगा, जिससे आपकी फैमिली को इस समय से निकलने में सहायता मिले और पॉजिटिव ऊर्जा मिले। तो
आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने अनुभव ज़रूर शेयर, आप अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिएगा। इससे औरों को भी हेल्प मिलेगी और आप उनकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी भर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ कमी भी लग रही होती है ना, तो प्लीज़ बेझिझक होकर आप बता दिया कीजिए। मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगेगा, सो आप बेझिझक होकर मुझे बता सकते हैं। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम।